है। हाथ बनाना हुआ, दो बना दिया। पाँव बनाना हुआ, दो बना दिया। आंखें बनानी हुई, दो बना दिया। कान बनाना हुआ, दो बना दिया। किडनी बनानी हुई, दो बना दिया। लेकिन मौला जब दिल की बात आई है, मौला तूने दिल एक ही बनाया है, मौला दिल भी दो बना देना चाहिए। रब ने फरमाया ज्यादा बड़बड़ मत करो, जितनी मालूमात है उतनी गुफ्तगू करो। अरे मैंने दो पाँव बना दिया, दो हाथ बना दिया, दो कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praise be to Allah and cherish the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran about human beings, you should to worship only one God. You must follow the method of last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Muhammad is the last messenger of Allah. Allah sent on clearly mentioned in the Holy Quran, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the best religion Islam. Satyam Shivam Sundaram Natasparti Masti Yasena Muhaddasa Andhatma Privi Shanti Asambhoti Mopasti Shubhitam Maha Pavitram Maha Astanam Maha सर्वतीर्थम श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम हे मोहम्मद ईशदूतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं शाहनवाजपुर के जुमला सुन्नी जन्नती मुसलमान और यहाँ के नौजवानाने कमेटी। क्या आपने किसी दुनियादार की याद नहीं बल्कि रसूल पाक की आल की याद मनाई है। और मेंबर रसूल पर नकीब सदाबहार सभा संचालक महोदय नकीब इजलास मुंबई अखलास हज़रत अल्लामा मौलाना हलचल सीबानी साहब क़िबला, जिनकी नज़ामत में जलसा कामयाबी की जानिब रवा दवा है। मुझसे पेशतर कारी अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी हज़रत अल्लामा मौलाना निसार साहब क़िबला का अच्छा बयान, और भी और मेंबर रसूल पर मोहतरम शायर अहले सुन्नत शम्स कलकतवी साहब तशरीफ़ रखते हैं। उसके अलावा दीगर उलमाई कराम तशरीफ़ रखते हैं जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ जितने लोग बैठे हैं सब गरीब नवाज के चाहने वाले बैठे हुए हैं। आप माइंड को प्रेजेंट रखे। और मुझे मालूम हुआ चूँकि कमेटी की फरमाइश है, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह मैं अपनी स्पीच इस तरीके से करूँगा कि हर आदमी बात समझे, और मेरी तकरीर सुनने के बाद आज के बाद कोई मुसलमान न हिंदू के भाई के ख़िलाफ़ बोलेगा, न कोई हिंदू भाई मुसलमान के ख़िलाफ़ बोलेगा, चूँकि हमारे माता और पिता एक है। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। एक शायर कहता है मुफलिस मज़े में है न तवंगर मज़े में है। ज़रा बोलिएगा सुभान अल्लाह। मुफलिस मज़े में है न तवंगर मज़े में है, सच ये है मुस्तफ़ा का कलंदर मज़े में है। सुभान अल्लाह सुभान। सच ये है मुस्तफ़ा का कलंदर मज़े में है, और करता है रोज़ गुंबदे खजरा का वो तवाफ, करता है रोज़
गुंबदे खजरा का वो तवाफ, दरबारे मुस्तफ़ा का कबूतर मज़े में है। सुभान अल्लाह सुभान दरबारे मुस्तफ़ा का कबूतर मज़े में है। और जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यतियंत कृपाशील हैं सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। उम्मत शहे कौनैन की नर्क में जाए जामी, सरकारे दो आलम को ये स्वीकार नहीं है। हिंसा व नफरतों की दीवार ढाइए, अपने वतन को प्यार की नगरी बनाइए। मंदिर के नाम पर तो कभी मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का खून कभी मत बहाइए। हजरात, हमारे और आपके पिता का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। हम अगर मुसलमान हैं तो हम कहते हैं हमारे पिता का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। और अगर हमारे हिंदू भाई हैं या अन्य लोग, अन्य धर्म के मानने वाले, खासकर हिंदू भाई कहते हैं इन्हीं का नाम, इनकी किताब में बताया गया आदि मानव। आदि मानव, आदि का माना सबसे पहला, मानव का माना मनुष्य यानी इंसान, यानी हम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं सबसे पहले मनुष्य को, और इनको ये आदि मानव कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, कहिए आमीन। ये आदि मानव कहते हैं। हमारी और आपकी माता का नाम क्या है? हजरत हव्वा। यह हमारी किताब में है, लेकिन जब आप इनकी किताब उठाएंगे तो इन्हीं का नाम शतरूपा है या शारदा है। लेकिन भारतवासियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, जो हमारे पिता है वही हमारे हिंदू भाई के पिता है, वही हमारे क्रिश्चियन भाई के पिता है, वही दुनिया में जितने धर्म के मानने वाले हैं। मतलब जब से दुनिया बनी है और प्रलय ना आ जाए उस वक्त तक के जितने मनुष्य दुनिया में आएंगे, सबके पिता का नाम आदम अलैहिस्सलाम है, सबकी माता का नाम हजरत हव्वा यानी शतरूपा है या शारदा है। लेकिन भारतवासियों, अपनी किस्मत पे नाज करो, जब हमारे और आपके पिता यानी आदम अलैहिस्सलाम आदि मानव को जब अल्लाह ने बनाया है तो जमीन पर नहीं बल्कि स्वर्ग में बनाया है। बोलिए स्वर्ग में बनाया है। लेकिन स्वर्ग में बनाने के बाद भारतवासियों, अपने किस्मत पे नाज करो कि जब अल्लाह ने सबसे पहले मनुष्य यानी हमारे और आपके पिता को जमीन पर भेजना चाहा तो उन्हें अमेरिका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें अफ्रीका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें लंदन की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें इंडोनेशिया की सरजमीन पर नहीं भेजा, बल्कि इसी भारत की सरजमीन पर अल्लाह भेज करके ये बताना चाहता है, भारतवासियों सुनो, भारत की सरजमीन वो सरजमीन है कि मैं खुदा होकर के भी भारत की धरती से प्यार किया करता हूँ। अल्लाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह। भारत की धरती से प्यार करता हूँ। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ए आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवा हमारा बातिल से डरने वाले। ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। अल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। आइए इनकी किताब उठाइए, इनकी किताब में कहा गया, इनकी किताब में बताया गया, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा, शांति रपेशनम दया भूलेश्वरो लोभतवम हिरी चापलम, ओम पूर्ण विदम पूर्ण नाग पुण्यमुदुच्यते पूर्णस पुण्यमदाय पुण्यवेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति। जिसका अर्थ ये है कि ए लोगों, तुम अपनी जबान से कोई ऐसी बात न बोलना कि दूसरे का हृदय टूट जाए, दूसरे का दिल टूट जाए, दूसरे का हृदय टूट जाए। हजरात, ये
ये तो आपका धर्म कहता है, लेकिन आइए इस्लाम के निकट आइए। आइए अंतिम ऋषि कल्कि अवतार जगत गुरु पुरुषम दीपयंती महामहिम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के निकट आइए। वो मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मेरे नबी फरमाते हैं मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान सुरक्षित रहे। मतलब ये है कोई अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन भाई पे तलवार उठाता है, कोई अपने आप को मुसलमान कहता है पड़ोस को परेशान करता है, कोई अपने आप को मुसलमान कहता है फिर भाई को परेशान कर रहा है, तो याद रखिए वो अपनी नज़र में तो मुसलमान है लेकिन नबी के फरमान के मुताबिक वो सच्चा मोमिन नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं हो सकता है। ये इस्लाम के निकट आइए। ये इस्लाम कहता है रास्ता में अगर कोई आदमी गिरा हो तो ऐसा नहीं, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि उसकी दाढ़ी देख करके उसकी हेल्प करना, उसकी टोपी देख करके उसकी सेवा करना। नहीं जनाब, इस्लाम का संदेश ये है, अंतिम ऋषि का संदेश ये है कि रास्ता में चाहे चोटी वाला गिरा हो, दाढ़ी वाला गिरा हो या टीका वाला गिरा हो, चाहे कोई मनुष्य हो, आपने प्रेम से उसकी सेवा कर दी, अल्लाह ने कबूल कर लिया, आप स्वर्गवासी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब ये है हमारे जो पिता हैं वही हमारे हिंदू भाई के पिता है। मैंने दावा किया है मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद, आज के बाद कोई हिंदू भाई मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलेगा, न मुसलमान भाई हिंदू भाई के खिलाफ बोलेगा, चूंकि हमारे और आपके पिता का नाम एक है, हमारी माता का नाम एक है, और जो एक माता पिता की संतान होते हैं वो आपस में भाई भाई हुआ करते हैं, और जो आपस में भाई भाई होते हैं वो लड़ा नहीं करते, वो तो प्रेम के साथ रहा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान, वो प्रेम के साथ रहा करते हैं। हजरात, अच्छा ये बताइए आज लड़ाने की बात कौन कर रहा है? ये नेता लोग कर रहे हैं। धर्म कोई भी हो, मारने काटने की इजाजत नहीं देता, सब प्रेम की शिक्षा देता है, चाहे कोई धर्म हो। लेकिन जो धर्म को थोड़ा पढ़ने के बाद धर्म का चोला ओढ़ करके और वो अपने आप को संत कहता है और फिर कहता है, चाहे वो मुसलमान हो, अपने आप को वो मौलाना कहता है और फिर लड़ाने की बात करता है, तो याद रखिए वो धर्म को गोया के पढ़ा नहीं है। चाहे हमारे हिंदू भाई हो, अगर उसने लड़ाने की बात की है तो याद रखिए वो धर्म का चोला ओढ़ करके उसने धर्म को पढ़ा नहीं है, वरना हर धर्म में प्रेम की शिक्षा दी गई है, मोहब्बत की दावत दी गई है। इसीलिए महाभारत में कहा गया, महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। गांधी जी ने कहा लोगों हिंसा न करो, ये धर्म है ना, दूसरे पे अत्याचार ना करो, ये धर्म है, एक दूसरे पे अत्याचार ना करो, ये धर्म है, दानवता की नगरी आबाद ना करो, ये धर्म है, मानवता की सेवा करो, ये धर्म है। मतलब ये है दुनिया में जितने धर्म है वो प्रेम की शिक्षा देते हैं, मोहब्बत की दावत देते हैं। ये लड़ाने की बात तो आज के नेता कई किया करते हैं, चूंकि उन्हें कुर्सी की लालच है, जब लड़ाएंगे नहीं तो फिर कुर्सी पे कैसे वो विराजमान होंगे। इसलिए ऐसे लोगों को आप पहचान करके, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ऐसे लोगों को पहचान करके आप बता दीजिए शान भारत पे वही राज करेगा जो भारत में प्रेम की बात करेगा, हमारे दिल पर वही राज करेगा जो भारत में प्रेम की बात किया करेगा। एक शायर कहता है सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़, जिसने की है जग की रचना, जिसने की है जग की रचना, उससे नाता जोड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब अल्लाह ने। अच्छा ये बताइए जो हमारा खून है, हमारा भी खून लाल है, हमारे हिंदू भाई का भी खून लाल है ना भाई?
क्या ऐसा है मुसलमान का खून लाल हो और हिंदू भाई का पीला हो या काला हो या ग्रीन हो? नहीं जनाब, जो हमारा लाल ब्लड है उसी तरीके से हमारे हिंदू भाई का ब्लड भी रेड है। मतलब ये है कि हमारा धर्म तो अलग हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने हमें इंसान मनुष्य बना करके इस दुनिया में भेजा है। हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, एक और प्रेम की बात सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए, खुदा न करे किसी हमारे हिंदू भाई की तबीयत खराब हो गई, इमरजेंसी हालत है, वो हॉस्पिटल में गया और उसे ब्लड की ज़रूरत है। उतने में एक मुसलमान भाई पहुंचा, भाई साहब मैं ब्लड दान कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं, या पहले से किसी मुसलमान भाई का खून है, तो क्या डॉक्टर साहब कहता है कि तेरा नाम राम है, इसका नाम अब्दुल रहीम है, इसका खून इसे नहीं चढ़ाया जाएगा? या ये डॉक्टर नहीं कहता है ये हिंदू भाई का खून है, मुसलमान को नहीं चढ़ाया जाएगा, या मुसलमान का खून हिंदू भाई को नहीं चढ़ाया जाएगा? ये डॉक्टर नहीं कहता है। मतलब डॉक्टर कहता यह है कि सुनो, यहाँ पे धर्म नहीं देखा जाता है, चाहे हिंदू भाई का खून हो, अगर कोई मुसलमान भाई इमरजेंसी हालत है तो हिंदू भाई का खून चढ़ा करके और यहाँ पे मानवता की सेवा की जाएगी, जीव की रक्षा की जाएगी, इसलिए कि यहाँ पे नफरत नहीं, यहाँ तो प्रेम को फैलाया जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने वो नबी दिया है जिस नबी के बारे में कुरान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनाकर भेजा, और जो संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनकर आया हो, वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम for entire world, made for all communities, made for all religion, and made for all person in this world. Allah sent on to the earth, not for Muslim person, not for Islam. Muhammad is mercy for all creatures. गोया अल्लाह ने अपने नबी को सिर्फ किसी कौम के लिए मुसलमान नबी बनाकर नहीं भेजा, या सिर्फ किसी देहात के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक जगह हलचल सिवानी भाई, ये उस जात का नाम हलचल सिवानी है जिसने बिहार की शान बढ़ाई है। बोलिए ना जरा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो इनकी नज़ामत सुनने और इनको देखने के लिए जाते थे, लेकिन इन बुजुर्गों की नजरे इनायत है कि आज इन्हें सबक सुनाने आ गए हैं, इन्हें सबक सुनाने आए हैं। यही तो बुजुर्गाने दिन सुन्नी आलिम की पहचान है। ये जब नवाजते हैं तो इतना देते हैं कि जर्रा हो तो उसे आफताब बना देते हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। हजरात, मैंने कहा वो नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। जिनके बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देयर आफ्टर आई विल नॉट टेक मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम एंड हाथ नथिंग इन मी इफ यू लव मी कीप माय कमांड्स एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे अबाइड विद यू फॉर एवर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ मेरे मानने वालों सुनो, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, वो अंतिम संदेश आने वाले हैं, सुनो वो आ जाए, तुम दुनिया में उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब हो जाओगे। अच्छा, मैं एक जगह तकरीर कर रहा था तो एक नौजवान बीच से बार बार नारा लगा रहा था। मैंने कहा, ए बाबू ये बताओ बीवी को सलाम करते हो? तो उसने कहा, मौलाना साहब दिमाग मत खराब कीजिए, आप तकरीर कीजिए। मैंने कहा बताओ ना, बीवी को सलाम करते हो? तो कहा देखिए दिमाग मत खराब कीजिए, तकरीर कीजिए। मैंने कहा बताओ ना, बीवी को सलाम करते हो? तो उसने कहा कि हमको आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं, हम बीवी को सलाम करेंगे?
मैंने कहा सुन, अंतिम ऋषि अपनी बीवी को सलाम कर रहे हैं। बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंतिम ऋषि अपनी बीवी को सलाम कर रहे हैं। एक जगह मैं जलसे से वापस आ रहा था, मैंने देखा आज मुस्लिम मुआशरा कहाँ जा रहा है। चंद नौजवानों को देखा, वो मोबाइल रखा है और रख करके कह रहा मार 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 मार, मार। मैंने कहा ए मौलाना साहब गाड़ी रोकिए, हाय बाबू लोग किसको मारना चाहता है। मैंने जाकर करीब गया और कहा बाबू कौन सी गलती हो गई है कि हम लोगों को मारने की बात कर रहे हो। तो कहा मौलाना साहब अरे आपको थोड़ी मारना चाह रहे हैं, हम लोग तो मोबाइल में मार रहे हैं, है ना। मारते मारते कभी अपने ही मर जाता है ना, मारते मारते खुद अपने ही मर जाता है। मुसलमानों, ये जवानी इसलिए नहीं है कि आप इसे मोबाइल में गुजार दो। अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया है, आप इस दुनिया में आए हो मुस्तफ़ा की ग़ुलामी करने के लिए। हजरात, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात एक महाराज से हुई। उन्होंने कहा मौलाना आप बहुत तकरीर करते हैं, ज़रा अंतिम ऋषि के बारे में बताइए। मैंने कहा सुनिए, मैं तो अपनी ज़बान में बहुत बोलता हूँ, कुछ आप बता दीजिए। उन्होंने कहा नहीं आप बताइए। मैंने कहा सुनिए, यूँ तो खूबियाँ बहुत सारी है, लेकिन आपकी किताब में अंतिम ऋषि कल की अवतार जगत गुरु पुरुषम दीपयंती की 3 खूबी मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनने लगे। कहा मौलाना बताइए। मैंने कहा सुनिए, वह अंतिम ऋषि जो आएंगे उनकी पहली खूबी ये होगी अश्वमा शुगमा रूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु दमनमष्ट शिरवड़िये गुणान्विता विचरत राशुना छोड़ियाम हईना पड़ती मधुती। मैंने कहा सुनिए, वह अंतिम संदेष्टा जो आएंगे अल्लाह उन्हें घोड़े की सवारी यानी बुरा कता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान आगे बताइए। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया वह अंतिम संदेष्टा जो आएंगे तो खतना शुदा पैदा होंगे, लिंग छेदी शिखिना शमशुरोधारी शदूषका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोममा। मैंने कहा सुनिए, दो अंतिम ऋषि जो आएंगे तो खतना शुदा पैदा होंगे, जिनकी आंख में सुरमा किया गया होगा, जिनके बाल में कंघी की गई होगी। मैंने कहा बताओ दुनिया में कोई दूसरा ऐसा बच्चा पैदा हुआ? तो कहा मौलाना ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसी बच्चे का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। उसी बच्चे का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैंने कहा सुनिए, तीसरी खूबी उनकी ये होगी अथत शाम भविष्यंति मनान शिविशदानी वह वासुदेवम गरागति। गरागति जब 2-3 मरतबा किया। कहा मौलाना ये गरागति गरागति क्या कर रहे हो? मैंने कहा सुनो, यही तो नबी की खूबी बयान कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की खूबी बयान कर रहा हो। कहा मौलाना वो क्या? मैंने कहा सुनिए, वह अंतिम ऋषि जो आएंगे वो जब रास्ते से चलेंगे उनके बदन से सुगंध निकलेगी, खुशबू निकलेगी जो हवाओं में मिलकर लोगों के मन को निर्मल व मुअत्तर कर देगी। और सुनो, वो जिस रास्ते से निकल जाएंगे वो रास्ता महकने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए एक शायर कहता है, गुल है अगर बदन तो पसीना गुलाब है। बोलिए ना, बहुत खूब। गुल है अगर बदन तो पसीना गुलाब है, सले गला वो जिस मेरी सालत माबू है। सले गला वो जिस मेरी सालत माबू है। अच्छा, एक सिस्टम चला है हमारे यहाँ, बफर सिस्टम चला है ना भाई। मतलब खड़े खड़े आपको हिल हिल के खाना है। खिलाने वाला भी हिलेगा और खाने वाला भी हिलेगा। चला था दुश्मनाने इस्लाम के घर से, लेकिन आज अफसोस उसके घर भी नजर आता है, जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुर रहमान है, जिसका नाम हबीबुल्लाह है। लेकिन नौजवानों, मुसलमानों, क्या आपने नहीं सुना है? हुजूर फरमाते हैं जो खड़ा होकर के खाएगा,
पिएगा, अल्लाह उसके अंदर 11 बीमारी ऐसी पैदा करेगा कि दुनिया में किसी हकीम के पास या किसी तबीब के पास उसका इलाज ही नहीं मिलेगा, है ना। खड़ा होके मत खाया करे, इससे बीमारी पैदा होती है। खाने का आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन खाने का सही से तरीका मालूम नहीं है। खाने का तरीका क्या है कि आप बैठ कर खाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, दोनों हाथ गट्टों समेत धो करके खाएं और उसके बाद चबा चबा करके पेट के 3 हिस्से करें। पेट के 3 हिस्से करें, एक दाना के लिए, दूसरा पानी के लिए, तीसरा हवा के लिए। और जब आप सोने जाएं तो दाहिने करवट पे सो जाए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पूरी बात सुनिए और उसके बाद आपका सीना चौड़ा हो जाएगा और फिर आप गर्व से कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में सबसे कोई बेहतर दिन है तो उस दिन का नाम मजहब इस्लाम है, और पूरी दुनिया में सबसे कोई महान व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। व्यक्ति का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसी भारत का एक डॉक्टर है, जिस डॉक्टर का नाम प्रोफेसर रामलाल शर्मा, चीफ सर्जन ऑफ मुंबई हॉस्पिटल, उसने रिसर्च किया कि आखिर पेट खराब क्यों होता है, ये कब्ज की बीमारी, ये गैस की बीमारी क्यों होती है। उसने रिसर्च किया और सुनिए, नबी फरमाते हैं तमाम बीमारियों में सबसे बुरी अगर कोई बीमारी है तो वो कब्ज की बीमारी है, वो गैस्ट्रिक की बीमारी है। वो डॉक्टर रिसर्च करता है कि आखिर पेट खराब क्यों होता है। उसने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। फिर गर्व के साथ कहिएगा जमाने वालों आओ इस्लाम के नजदीक। तुम कहते हो इस्लाम नफरत फैलाता है, मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इस्लाम नफरत नहीं फैलाता है, इसलिए कि बिकॉज इस्लाम टीचिंग द लेसन ऑफ मोहब्बत एंड स्प्रेड लव एंड अफेक्शन इन ऑल human beings. Islam eliminate violence, eliminate pain. Islam doesn't break but connects to broken heart. दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इस्लाम तोड़ता नहीं है, इस्लाम दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ा करता है। सुभान अल्लाह। दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ा करता है। हजरात, वो मजहब इस्लाम है। आइए मैं बताना चाहता हूँ, उसने रिसर्च किया और 3 बातें निकाली और उसके बाद हॉस्पिटल आता है, अपने पेशेंट के सामने आने के बाद कहता है लोगों अगर बीमारी से, कब्ज की बीमारी से मुक्ति चाहते हो तो पहला काम ये करना है कि जब खाना खाओ तो चबा चबा के खाओ। दूसरा काम ये करना है कि खाना खाओ तो पेट के 3 हिस्से करो, एक दाना के लिए, दूसरा पानी के लिए, तीसरा हवा के लिए, और तीसरा काम ये करना है कि जब सोने जाओ तो दाहिने करवट पे सो जाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान दाहिने अल्लाह। करवट पे सो जाओ। जैसे ही पेशेंट ने अमल करना शुरू किया, कब्ज की बीमारी दूर हो रही है, गैस्ट्रिक की बीमारी दूर हो रही है, बदहजमी की बीमारी दूर हो रही है। अब डॉक्टर साहब सीना फुलाए हुए दुनिया में ऐलान कर रहे हैं, दुनिया वालों ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी तहकीक है, मैंने ऐसी रिसर्च की है, सुनो ऐसा करोगे पेट की बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक आलिम दीन से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हे डॉक्टर साहब ये क्या बयान कर रहे हो। कहा मौलाना ये मेरी तहकीक है, ये मेरी रिसर्च है। मौलाना ने कहा हे डॉक्टर साहब यू आर थीफ, ये आपकी रिसर्च नहीं है, आपने तो चोरी किया है, आप तो चोर है, आपने चोरी किया है। कहा नहीं मानूंगा। कैसे? कहा मौलाना ने कहा सुनो ये आपकी रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च है तो 1450 साल पहले मक्का की धरती पर पैदा होने वाले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की रिसर्च है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना ने हदीस के टुकड़े को पढ़ करके सुनाया। सुनो, नबी फरमाते हैं जब खाना खाओ तो चबा चबा के खाओ, खाना खाओ तो पेट के 3 हिस्से में से एक हिस्सा खाओ, और जब सोने जाओ तो दाहिने करवट पे सो जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे ही उस डॉक्टर ने सुना है सर को नीचे किया, 2-3 मिनट तक के सर को नीचे किए रहा। जैसे सर को उठाता है तो कहता है आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम नॉट चीफ मेडिसिन ऑफिसर बट द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम वाज द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है दुनिया वालों मैं ये समझता था मैं सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ, लेकिन आज ऐलान करता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है तो उस डॉक्टर का नाम
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह बहुत खूब। डॉक्टर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आज हमारे नौजवान जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ये कॉलेज में जाते हैं और ये पढ़ते हैं, फला साइंसदान ने कंप्यूटर बनाया, फला साइंसदान ने इंटरनेट बनाया, फला साइंसदान ने हवाई जहाज बनाया, फला साइंसदान ने ट्रेन बनाया, तो ये कहते हैं कितना महान है वो साइंसदान जिसने जनरेटर बना दिया, कितना महान है वो साइंसदान जिसने कंप्यूटर बनाया, कितना सा महान है वो साइंसदान जिसने हवाई जहाज बनाया, कितना महान है वो साइंसदान जिसने ट्रेन बनाया। लेकिन अमजद रजा नूरानी आज जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से ये दावा करता है दुनिया के साइंसदान चाहे लाख तरक्की कर ले, लेकिन उसे एक न एक दिन मुस्तफ़ा के चरणों में आना पड़ेगा, इसलिए कि तमाम फलसफे जहां के गलत और फजूल है, हमको तो बस हुजूर की बात कबूल है। सुभान अल्लाह बहुत खूब। हमको तो बस हुजूर की बातें कबूल है, वो नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। बोलिए सुभान अल्लाह। इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कल की अवतार, जिस किताब में बताया गया सालमंदी पे संभल गणा में मुख्य से बढ़ाओ मरसिया महातमना बौने विष्णु यशस्या कल की ये प्रादुर्भविष्य दी तारकम चयुर्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्ध चंदुड़ुआ सरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम परनो वेदो बीचकम, जिसका अर्थ ये अंतिम संदेशा जो आएंगे तुम मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके पिता का नाम विष्णु यस यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोमती यानी आमना होगा। उठाइए इन्हीं के किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया अंतिम संदेशा जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे। कपिल गीता में बताया गया तारकम चयुर्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्ध चंदुड़ुआ सरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम पर्णो वेदो बीचकम, जिसका अर्थ ये है अंतिम संदेशा जो आएंगे तो पर्णो वेद लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। आप कहोगे मौलाना पर्णोवेद का अर्थ क्या होता है, तो मैं कहूँगा पर्णोवेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उस किताब का नाम है कुरान मजीद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे इन उलमाए कराम ने कल भी दुनिया को पैगाम दिया था जालिमो सुनो ये कुरान को तुम नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि फरमाने मुस्तफ़ा कभी टाला न जाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक के एक भी मुसलमान है हिंद में, जब तक के एक भी मुसलमान है हिंद में, भारत से ये कुरान मिटाया न जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महाभारत में कहा गया परोपकारम सर्वधर्मा, है ना, दूसरे की उपकार करना, सेवा करना, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यही वजह है जब आप अंतिम ऋषि कल की अवतार जगत गुरु महामहिम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आप जीवनी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अंतिम ऋषि ने मक्का की सरजमीन पर जब दीन का प्रचार किया है तो एक बुढ़िया है जो इस नियत से भाग रही है कि अंतिम ऋषि का जो चेहरा देख लेता है वो मुसलमान हो जाता है, जो उनकी बात सुन लेता है वो मुसलमान हो जाता है। बुढ़िया गेटरी बांध करके सर पे लेकर के पहले तो नीचे रखी, चूंकि भारी है वो जाने की तैयारी में है। मुस्तफ़ा वहाँ पे तशरीफ ले जाते हैं। कहा माँ कहाँ जा रही हो? कहा कि बाबू तुम्हें मालूम नहीं है अंतिम ऋषि आए हैं जिनकी जो बात सुन लेता है वो उनका दीन एक्सेप्ट कर लेता है, वो उनके जो उन्हें देख लेता है वो उनका गर्विदा हो जाता है। मैं
उनकी वजह से मक्का छोड़ करके जा रहा हूँ। मोहम्मद अरबी ने कहा, अंतिम ऋषि ने, आओ इस्लाम के निकट आओ, आओ अंतिम ऋषि का अखलाक देखो, कैरेक्टर देखो। इसीलिए मैं कहता हूँ इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैला है। मेरे नबी ने इस्लाम जो फैलाया है वो कैरेक्टर की बुनियाद पर फैलाया है, वो किरदार की बुनियाद पर फैलाया है। मेरे नबी ने उस बूढ़ी माता के मोटरी को लिया है, लेकर सर पे रखते हैं, आगे आगे बुढ़िया चल रही है, पीछे पीछे अंतिम ऋषि चल रहे हैं और मुस्तफ़ा उसके घर तक के उसकी मोटरी पहुंचा देते हैं। बुढ़िया जब घर पे बैठ जाती है, कहती है, ए नौजवान, तेरा नाम क्या है? मक्का में तो ऐसा आदमी कोई दिखाई नहीं देता, तेरा चेहरा भी लाजवाब है, तेरी आंखें भी लाजवाब है, तेरी पेशानी भी लाजवाब है, तेरे चलने का अंदाज अलग है, तेरे बोलने का अंदाज अलग है। बाबू बताओ ना, तेरा नाम क्या है, बताओ। लेकिन बेटा सुनो, मेरा एक उपदेश है, मेरी एक बात मान कर जाना। सुनो, अगर वो अंतिम ऋषि मिले ना, उनके करीब मत होना, उनकी बात मत सुनना। सुनो, मोहम्मद अरबी ने जैसे सुना है मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, माता, जिस मोहम्मद के लिए उनकी वजह से तुम मक्का छोड़ करके आई है ना, वही मोहम्मद अरबी तेरी मोटरी उठाकर तेरे घर तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम है, इस्लाम ने किसी का दिल तोड़ा नहीं है, इस्लाम ने टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया है। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अच्छा, कोई मुसलमान भाई अगर एक गलत काम करे तो पूरा मुसलमान बदनाम नहीं होगा या इस्लाम धर्म बदनाम नहीं होगा। कोई हमारे एक हिंदू भाई अगर किसी का मर्डर कर दे तो पूरे हिंदू कौम को बदनाम नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म को बदनाम नहीं किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसने ये ज्ञानी नहीं है, ये अधर्मी है, जिसकी वजह से ऐसा काम किया है। वरना दुनिया में जितने धर्म है वो मानवता की सेवा की दावत देते हैं। वह अंतिम ऋषि ने, सुनिए मेरा इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है, मुस्तफ़ा जब मक्का में है ना, तो एक बुढ़िया रोजाना मुस्तफ़ा के बदन पे कचरा डालती है। अगर आपके बदन पे आज कोई डाल दे तो न जाने आप क्या से क्या करते हैं। छोटी छोटी बात के लिए आप तलवार उठाते हैं। लेकिन आओ अंतिम ऋषि का कैरेक्टर देखो। मुस्तफ़ा रास्ते से गुजर रहे हैं, एक बुढ़िया रोजाना घर का कचरा ला करके मुस्तफ़ा के बदन पे डाल देती है। नबी मुस्कुराते हुए गुजर जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यूं जमाना गुजरता गया। एक दिन वही बुढ़िया है जो कचरा नहीं डालती है। अंतिम ऋषि ने ऐसा नहीं कहा, अच्छा हुआ मर गई मेरी शत्रु, मेरा दुश्मन मर गई, वो ख़त्म हो गई, मुझसे दुश्मनी किया करती थी ना, मेरे बदन को नापाक किया करती थी, इसलिए अच्छा हुआ मर करके खत्म हो गई। नहीं जनाब, इस्लाम आइए इस्लाम के करीब। अंतिम ऋषि ने पूछा है, ए लोगों, ये माता रोजाना जो मेरे बदन को गंदा किया करती थी, बताओ ना वो माता कहाँ है, वो माँ कहाँ है? लोगों ने कहा, मोहम्मद अरबी उनकी तबीयत खराब है, आओ इस्लाम के करीब आइए। अंतिम ऋषि उनके घर जाते हैं, जा करके देखते हैं। जैसे उसके घर के करीब गए हैं, बुढ़िया ने देखा, उठ करके बैठ गई। ए मोहम्मद अरबी, आपका मैं शत्रु हूँ, आप कहाँ आए हैं? कहा, अम्मी जान, माँ, मैंने सुना कल तक के तू मेरे बदन पे कचरा डालती थी, लेकिन आज कचरा डाली नहीं है ना। मैंने लोगों से तेरा हाल पूछा, चूंकि ये इस्लाम का संदेश है, अगर पड़ोस में रहने वाला अगर आपका नन मुस्लिम भाई हो, उसकी भी सेवा करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। पड़ोस की खिदमत करना ये इस्लाम बताता है। इस्लाम कहता है, अंतिम ऋषि जब गए हैं वो देख करके कहती है, ए मोहम्मद अरबी, हम तो सुनना करते थे आप इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला रहे हो, कुव्वत की बुनियाद पर फैला रहे हो, लेकिन आज हमने समझ लिया ये इस्लाम जो फैल रहा है मक्का की वादी से आप लेकर के चले हो, लेकिन पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैल रहा है ये ताकत की बुनियाद पर नहीं, आपके अखलाक की जोर पे फैल रहा है, आपके कैरेक्टर की जोर पे फैल रहा है, आपके प्रेम की जोर पे फैल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप में
बहुत सारे लोग हाजी होंगे। हज करने का मतलब क्या है कि आपका दिल पाक होना चाहिए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान। छल से, कपट से, हसद से, बुग़्ज़ो एनाज से। लेकिन आज देखिएगा बहुत सारे हाजी लोग हज करके आते हैं ना तो नफरत फैलाते हैं। इधर से लड़ाया, उधर सटाया, उधर से हटाया, उधर सटाया। लेकिन सुनिए, हज करने का मतलब क्या है? हमारे हिंदू भाइयों का आस्था यह है कि पापी से पापी आदमी अगर गंगा स्नान कर लेता है ना तो पाप से मुक्ति पा लेता है। लेकिन तुलसीदास कहते हैं गंगा गए 3 जना, चित चंचल मचोर, एका पाप न काटियो, लादन 10 मन और। तुलसीदास कहते हैं लोगों, अगर कोई गंगा स्नान करने के लिए गया लेकिन अपने हृदय को पाक न किया, छल से, कपट से, हसद से, बुग़्ज़ो एनाज से, तो वो पाप से मुक्ति नहीं पाता है, बल्कि 10 मन और पाप वापस लाद कर वापस आ जाता है। इसीलिए तो एक शायर कहता है, तन को धो या नहीं, बोलिए, तन को धो या नहीं, मन को धो या नहीं, तन को धो या नहीं, मन को धो या नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धो या नहीं, मन को धो या नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। और माँ की अज़मत को जो तूने समझा नहीं, माँ की अज़मत को जो तूने समझा नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा। आज बेचारी माँ 10 रुपये की दवा के लिए बिस्तरे पे कराहती होती है, लेकिन ये बेचारा अपने होम मिनिस्टर को अजमेर घुमा रहा है, देवा घुमा रहा है, कलियर घुमा रहा है, किछौचा घुमा रहा है, बगदाद घुमा रहा है। सुनो मुसलमानों, आप अजमेर ही नहीं बगदाद चले जाइए, बगदाद ही नहीं बल्कि मक्का चले जाइए, मक्का मदीना चले जाइए। लेकिन याद रखिए, अगर आपसे आपके माता पिता नाराज है तो याद रखिए आप स्वर्गवासी नहीं हो सकते हैं। इसलिए कि स्वर्ग को अल्लाह ने माता पिता के चरणों में भी बना दिया। इसलिए माता पिता की सेवा किया कीजिए। मैं अष्टोगुणा पुरुषम दिव्यांति प्रज्ञा च कलियम च दम श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। वो अंतिम संदेष्टा जो आएंगे उनके अंदर 8 खूबियाँ होंगी, प्रज्ञा, कुलीनता, इंद्रिय दमन, सुरतम ज्ञान, पराक्रम, थोड़ा बोलना, दान, कृतज्ञता। ये 8 खूबियाँ जिस बच्चे के अंदर होगी उसी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सलाम बाबू। हाँ, माँ बाप को भी सलाम किया कीजिएगा। हाँ, एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, तकरीर के बाद एक नौजवान मेरी कलाई थाम लिया। उसने कहा, मौलाना साहब ये बताइए, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, बताइए सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? मैंने कहा है, तो कहा जल्दी बताइए, हमारी मंगनी होने वाली है, जल्दी बताइए। मैंने कहा है ना, तो कहा क्या है? मैंने कहा सुनो, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। वो क्या है? स्कॉर्पियो है, थपाची गाड़ी है, बुलेट है, कूलर है, एसी है। सुनो मुसलमानों, आज गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस सरजमीन शाहनवाजपुर से एक पैगाम नोट करके जाइए कि आज के बाद अगर हमें बिकना है तो किसी गरीब बाप के बेटी के हाथ पर नहीं बिकेंगे, बल्कि फातिमा के बाबा के हाथ पर बिकेंगे, ताकि वो हमारी दुनिया भी संवार देंगे, हमारी आखिरत भी संवार देंगे।
हमारी आखिरत भी सवार देंगे। कैसा नबी है जनाब। श्री माइकल हार्ट ने कहा था, डॉक्टर माइकल हार्ट said in his book The 100, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं, इसी तारीख के सफ़े पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफ़ा तो चले गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम नजर आ रहा है। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। उन्होंने कहा, मौलाना आप बहुत तकरीर करते हैं, जरा मुझे भी अपने नबी का मकाम बताइए। मैंने कहा आप क्या हैं? तो कहा आई एम टीचर इन द हाई स्कूल। मैंने कहा अच्छा, यू आर वेरी गुड टीचर इन द हाई स्कूल। कहा यस। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, अगर एक पेज पर आपका एक स्टूडेंट एक शून्य लिख दे, कितनी वैल्यू? का नॉट वैल्यू। मैंने कहा अगर 10 0 0 0 लिख दे तो कितनी वैल्यू? का नॉट वैल्यू। मैंने कहा अगर 10,000 0 0 0 0 0 0 लिख दे तो कितनी वैल्यू? का नॉट वैल्यू। मैंने कहा अगर 10 अरब 0 0 लिख दे तो कहा मौलाना क्या 0 0 कर रहे हैं? नॉट वैल्यू। मैंने कहा व्हेन विल द वैल्यूज, बोलो सुभान। मैंने कहा बताओ ये वैल्यू बनेगा कब? तो कहा मौलाना अगर वैल्यू बनाना है ना तो इस 0 के लेफ्ट में 1 रखना पड़ेगा। 0 के लेफ्ट में 1 रखना पड़ेगा, और लेफ्ट इधर इधर होता है, इधर होता है। और यहीं पे अल्लाह ने दिल बनाया है, बोलिए सुभान अल्लाह। यहीं पे अल्लाह ने दिल बनाया है। मैंने अर्ज किया मौला तेरा कितना बड़ा करम है, हाथ बनाना हुआ 2 बना दिया, पाँव बनाना हुआ 2 बना दिया, आंखें बनानी हुई 2 बना दिया, कान बनाना हुआ 2 बना दिया, किडनी बनानी हुई 2 बना दिया। लेकिन मौला जब दिल की बात आई है, मौला तूने दिल एक ही बनाया है, मौला दिल भी 2 बना देना चाहिए। रब ने फरमाया ज्यादा बड़बड़ मत करो, जितनी मालूमात है उतनी गुफ्तगू करो। अरे मैंने 2 पाँव बना दिया 2 हाथ बना दिया 2 कान बना दिया 2 आंखें बना दी 2 किडनी बना दी। लेकिन सुनो, मैं इंसान के सीने में दिल एक ही बनाऊंगा, इसलिए कि मैंने पूरी दुनिया में अपना महबूब भी एक ही बनाया है। पूरी दुनिया में अपना महबूब भी एक ही बनाया है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे और मेरे बुजुर्गों का अकीदा है अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफ रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, अल्लाह ला रैब है, मोहम्मद बेआइब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो जुल जलाल है, ये अमना कलाल है, उसकी रुबूबियत है, इसकी नबूवत है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफ़ाई है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमत आलमीन है, उसकी बख्शिश है, इसकी सिफारिश है, वो देने वाला है, ये लेने वाला है, उसे देना आता है, इसे लेना आता है, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा, उसका खजीना बड़ा है, इसका सीना बड़ा है। सुनो जरा, वो है, ये है, ये वो नहीं, वो ये नहीं, मैं तो कहता हूँ वो राज वाला है, मोहम्मद में राज वाला है, वो राज वाला है, मोहम्मद में राज वाला है। मोहम्मद बोलिए ना जरा, मोहम्मद मेराज वाला है। इन्हीं की किताब में लिखा गया चतुर्थ विभाग कृष्यामि कलक्ष्यम, वो अंतिम संदेशा जो आएंगे उनके 4 मित्र होंगे। पहले का नाम अबू बकर होगा, बोलिए सुभान अल्लाह। दूसरे का नाम उमर होगा, तीसरे का नाम उस्मान गनी और चौथे का अली। कौन? अबू बकर है जनाब। जरा सुनना चाहते हैं, दुनिया में आशिक तो बहुत सारे गुजरे हैं, लेकिन अबू बकर तेरी आशिकी को सलाम, अबू बकर तेरे इश्क को सलाम। अबू बकर ने दुनिया में वो मोहब्बत दुनिया को दिखाई है। शान, हमने मोहब्बत करके इतना मकाम हासिल किया कि अबू बकर दुनिया में थे तो भी जिंदा थे, और आज कब्र में है तो भी जिंदा है। मुस्तफा से प्यार की बुनियाद पर कौन अबू बकर है? कौन अबू बकर है?
जब सब नफरत कर रहे थे, जो प्यार कर रहा था उन्हें अबू बकर कहते हैं। जब सब तकसीब कर रहे थे, जो तस्दीक कर रहा था उन्हें अबू बकर कहते हैं। जब हुजूर बुलाते, जो सबसे पहले आता था उन्हें अबू बकर कहते हैं। जो कायनात में अकेला बन के भी सिद्दीक़ अकबर बने उन्हें अबू बकर कहते हैं। आसमानों पे जिब्रील से हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील मैं मेराज से वापस जाऊंगा, मुझे कौन मानेगा, कौन तस्लीम करेगा? जिब्रील जवाब देते हैं, आका जो आपको मानेगा उसे अबू बकर कहते हैं, जो आपको मानेगा उसे अबू बकर कहते हैं। कौन अबू बकर है? जो आज भी हुजूर के साथ कब्र अनवर में सोया है उन्हें अबू बकर कहते हैं। रोज़े क़यामत जब हुजूर अपनी कब्र से उठेंगे, आपके दाहिने हाथ में जिनका हाथ होगा उन्हें अबू बकर कहते हैं। रोज़े महशर हुजूर, रोज़े महशर आसमान की गर्मी होगी, औज पर होगी और ज़मीन की तपिश इंतहा को होगी, दुनिया नफ्सा नफ्सी में घिरी होगी। हुजूर अपना सर सजदे में रखेंगे, रब फरमाएगा महबूब सर उठा, रो क्यों रहा है, आंसू क्यों बहा रहा है? महबूब अर्ज करेंगे परवरदिगार हिसाब तो कर। तो सारी कायनात में सबसे पहले खुदा की बारगाह में हिसाब के लिए किसी को पेश किया जाएगा तो उन्हें अबू बकर कहते हैं। कौन अबू बकर है? जो कल गार में भी जिंदा थे और आज मजार में भी जिंदा है। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। एक हमारे पंडित हरि किशोर गिरिडीह शहर के रहने वाले, वो कहते हैं काश मिल जाते वो लम्हात मदीने चलिए। बोलिए सुभान अल्लाह। करने आका से मुलाकात मदीने चलिए, रास्ते में कहीं खेमा न डाला जाए, हम गुजारेंगे वही रात मदीने चलिए। तो एक और पंडित जी हैं जिनका नाम पंडित सोम जी है, वो कहते हैं यार मैं भी नबी की प्रशंसा करता हूँ, मैं भी नबी की तारीफ करता हूँ। मैंने कहा महाराज मुख खोलिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? तो कहते हैं सुनिए, सुंदर मुखड़ा कमल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। तो एक और पंडित जी है अश्क बिजनौरी, जिन्होंने कहा मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। जब तुम वहां से लौटोगे तो पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। तो एक और पंडित जी है, कहा यार मैं भी तो नबी से प्रेम करता हूँ, मैं भी नबी की प्रशंसा करता हूँ। मैंने कहा महाराज बोलिए। तो कहते हैं अल्लाह गनी रौनक बाज़ार मोहम्मद, माबूदे जहाँ भी है खरीदारे मोहम्मद। सुनता हूँ कि कहते हैं यही देखने वाले अल्लाह का दरबार है, दरबारे मोहम्मद। ये तो इन्होंने कहा, उन्होंने कहा यूपी बिहार झारखंड से बोल रहे हैं, लेकिन मैंने मदीना देखा नहीं है। हजरत अल्लामा हलचल सिवानी से मैंने सुना है, इन उलमा से सुना है, आपसे सुना है, हाजियों से सुना है। मदीना उस शहर का नाम है, कितना हंसी समा है। मोहम्मद के शहर में फिरदौसे दिलबरा है, मोहम्मद के शहर में खुशबू बसी हुई है, मोहम्मद के शहर में हर शय महक रही है, मोहम्मद के शहर में 40 वक्त पढ़ के नमाजें खरीद लो, जन्नत भी बिक रही है। मोहम्मद के शहर में नाजा है जिस पे जन्नतुल फिरदौस के महल आयशा का वो मकान है मोहम्मद के शहर में। अच्छा अभी तक के आप लोगों ने एक भी नारा नहीं लगाया, शायद भूल गए, सब नहीं याद है ना, सब लोग भूल गए, ठंडा गए हैं। हजरात तो अल्लाह ने हमें जो दीन दिया वो दीन लाजवाब है। बोलिए जरा, जो मजहब दिया वो मजहब लाजवाब है। जिस दीन के बारे में यही मालदीव
लकादीप का एक राजा गुजरा है जिसका नाम हर्षवर्धन है। जिन्होंने सुना कि अंतिम ऋषि मक्का की सरजमीन पर आए हैं तो उसने एक एलची को मक्कतुल मुकर्रमा भेजा कि जाओ देख करके आओ वो अंतिम ऋषि जो मक्का में आए हैं उनके चलने का तरीका क्या है, उनके बोलने का तरीका क्या है, उनके खाने का तरीका क्या है, उनके सोने का तरीका क्या है, उनके देखने का तरीका क्या है। एलची गया है मक्कतुल मुकर्रमा, मुस्तफ़ा की सुबह देखा, मुस्तफ़ा की शाम देखा, मुस्तफ़ा के ज़िंदगी के अयाम को देखा। देख करके जब वापस आता है तो ए टू जेड सारी बातें राजा हर्षवर्धन को बताई है। राजा हर्षवर्धन ने जब अपनी किताब को खोला तो अपनी किताब में लिखा हुआ पाया, अपनी किताब में लिखा हुआ नारे तकबीर। राजा हर्षवर्धन ने जब अपनी किताब को खोला तो उस किताब में लिखा हुआ पाया अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्ले वरुण मित्रस्ते जसकामा होता रविंद्र महा सुरिंद्रा अल्लो जैन श्रेष्ठम परमम पूर्ण ब्राह्मणम अल्लो अल्लामा इल्ले थी इल्लल्लाह। मतलब ये है अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के श्रेष्ठ रसूल है। आगे ये भी लिखा हुआ पाया न देवा मरद चलामिया, ए लोगों एक अल्लाह की परस्तिश करना। आगे ये भी लिखा हुआ पाया एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साक्षी देता। अल्लाह एक है, सब उसी के हजरात, अल्लाह एक है, सारी कायनात को उसी ने पैदा किया। इसीलिए कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। हजरात वो अल्लाह एक है, न उसका कोई बाप है न कोई उसका बेटा है। आखिरी दो शेर सुन लीजिए, चूंकि आप ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। आप ये बताइए ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे हम और आप जाते हैं, कितने लोग गए हैं? ज़रा बोलिए कितने लोग गए हैं? माशाल्लाह बहुत सारे लोग गए। अच्छा ये बताइए आपके मज़ार का जो गुंबद है उसका कलर क्या है? बोलिए ना, देखा होगा ना आपने, कलर क्या है? नहीं मालूम, एक भी जवाब नहीं, एक भी जवाब नहीं। कलर क्या है? एक शायर अजमेर शरीफ जाता है, अबियज का माना होता है सफेद, वाइट है ना। वो अजमेर शरीफ गया तो एक शेर कहता है ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे को, ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार का जो गुंबद है वो वाइट है ना, सफेद है। वो कहता है कौन कौन इस गुंबदे अबियज में मकी है यारो, बोलो कौन इस गुंबदे अबियज में मकी है यारो। औलिया जिसके यहाँ बहरे सलाम आते हैं, सुभान अल्लाह। या जिसके यहाँ बहरे सलाम आते हैं तो पीछे से किसी ने आवाज दी सुन तू ही इस गुंबदे अबियज में मकी है ख्वाजा, तू ही इस गुंबदे अबियज में मकी है ख्वाजा। तेरे यहाँ औलिया बहरे सलाम आते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे यहाँ औलिया बहरे सलाम आते हैं, तेरे यहाँ औलिया बहरे सलाम आते हैं। संतों की बारगाह में भेद नहीं किया जाता, वहाँ पे अपना बेगाना नहीं देखा जाता है। जो जाता है चाहे दाढ़ी वाले जाए चाहे टीका वाले जाए, कोई जाता है सबको वो सीने से लगाते हैं। सब कहते हैं अजमेरी सरकार मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं, सबके दिल पर करे हुकूमत राजा ही कुछ ऐसे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पे आते हैं, सबकी झोली भरते हैं, मेरे दाता ही कुछ ऐसे हैं। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।